आज अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है और यह देश के लिए गौरवपूर्ण खबर है। ऐसे भी इतिहास गवाह रहा है कि देश के विकास के लिए जब जब जरूरत पड़ी है तब तब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, चाहे वो कस्तूरबा गांधी हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो या फिर सुचित्रा कृपलानी। ठीक उसी तरह से अभी अभी जो समाचार आए कि देश के प्रथम व्यक्ति के चुनाव में आदिवासी महिला चुनाव में जीत गई, यह देश के लिए गौरव का विषय है। यह आश्चर्य का नहीं है क्योंकि यह भारत है, जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विश्व के सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। यह वही देश है जहां सभी धर्म, जाति, भाषा, लिंग के लोग अपने प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के बल पर एक से एक बढ़कर पद पाते रहे हैं। और उसी श्रेणी में, उसी महान व्यक्तित्व में एक नाम और जुड़ गया है जिसे हम द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं। हाँ बंधुओं, यह ध्यान देने की बात है कि यह वही महिला है जिसने महामहिम के पद पर चुनी गई है। इन्हें हम जय जोहार बोलते हैं और आप सभी को भी जय जोहार बोलना चाहिए। इनकी अगर हम लाइफ हिस्ट्री को देखें तो इन्होंने जो कष्ट झेला है, इन्होंने जो दारुण दुख झेला है, वो असहनीय है। क्योंकि 1958 में उड़ीसा में जन्मी, आदिवासी समाज में पली बढ़ी, शिक्षिका जैसे सम्मानित पद से गुजरते हुए राष्ट्रपति के पद तक का सफर करने में इन्हें जो गर्व महसूस हुआ है, वो ऐसे जान ले कि इनका जो व्यक्तिगत जो राजनीतिक जीवन है वो बड़ा ही कष्ट में रहा है। ये वही महिला है जो राजनीति में एसटी के अध्यक्ष पद से सुशोभित हुई थी या एसटी के पद से भाजपा में प्रवेश की और धीरे धीरे राजनीति जीवन में प्रवेश करती गई और 2000 में उड़ीसा के रायरंगपुर एक जगह है जहां से यह पहली बार विधायक बनी और अपने कार्यों, लगन, कर्मठता, योग्यता के बल पर नवीन पटनायक सरकार में भी यह मंत्री बनी। यह उनके लिए सौभाग्य है, हम लोगों के लिए भी सौभाग्य है कि वो अपने कर्तव्य पथ से कभी डिगी नहीं, क्योंकि वे डिगना नहीं जानती थी। वे सिर्फ कर्तव्य बोध पर अडिग रहना चाहती थी और वैसी प्रतिभा को हमें नमन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब बिहार से झारखंड विभाजन हुआ और बिहार के झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में अगर किसी ने गद्दी संभाला तो वो इन्हीं का नाम आता है, द्रौपदी मुर्मू का, जिन्होंने झारखंड का पहला महिला राज्यपाल का पद सुशोभित करते हुए वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई। और आज इसका गवाह है कि हम सभी के बीच वो भारत के महान राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। हमें सभी के लिए ये प्रेरणा का विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन पथ पर अडिग रहे तो निश्चित तौर पे सफलता उन्हें मिलती है और उसी का परिणाम है कि इन्हें सफलता मिली है। ऐसे आप जान लें कि जब इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो ये भी घर में बैठने वाली नहीं थी। ये राज्य के, देश के विभिन्न राज्यों में जा करके अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मैं भी इसका एक योग्य उम्मीदवार हूं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से विधायक यानी कि 104 विधायक अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए इनके पक्ष में वोट दिए और 17 एमपी भी बगावत करके इनके पक्ष में वोट दिए, जिससे पता चलता है कि ये कितने महान हैं और इनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है कि लोग अपने दल के आदेश को भी दरकिनार करते हुए इनके पक्ष में वोट दिए। बंधुओं, यह जान लें कि आप सभी के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए इन्होंने एक नया मार्ग बनाया है कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ करके हम असंभव को संभव बना सकते हैं। राष्ट्रपति पद पर चयन होने के साथ ही कई दूरगामी संदेश जाते हैं। पहला तो ये कि हमारे देश में महिलाओं का जो सम्मान है वो पहले से तो सम्मानित था ही और भी गौरवान्वित हो गया। साथ ही साथ अब जो समाज के सबसे निम्न वर्ग के, जिसको हम आदिवासी कहते हैं,
समाज से कटे कटे रहते थे, अब वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जौहर दिखा सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र में संदेश गया है। साथ ही साथ जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ने के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इनसे प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पे महिलाएं दिन प्रतिदिन अब आगे बढ़ते जाएंगी। उनकी कदम अब लड़खड़ाने वाली नहीं है। यह संदेश इनके द्वारा मिला है और ये भी साबित कर रही हैं कि हम में योग्यता और क्षमता है, प्रतिभा है, तो निश्चित तौर पे हम गांव से निकल करके दिल्ली के गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। और यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और यही भारत है जहां सभी को सम्मान दिया जाता है। जो वर्तमान सरकार है वो सभी को साथ लेके चलती है और सभी के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। और इसी का नतीजा है कि एक आदिवासी महिला जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम उस महान पद को सुशोभित कर सकते हैं, और उसमें इन्होंने अपना स्थान बनाया है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।